जी राधे राधे जी। मैं गोरखपुर से आया हूँ गुरुजी। मेरा नाम राजेश पांडे है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारी यातनाएं मुझे मिल रही हैं। जो बहुत सारे बाबिचारी हैं, उल्टा सीधा करते हैं मेरे ही परिवार में, वो बड़े फल फूल रहे हैं। कई बार इस चीज़ से मैं बड़ा ज़्यादा विचलित हूँ। तो आपके परिवार के लोगों ने आपके साथ गलत किया? परिवार के लोग गलत भी किए, नहीं भी किए, लेकिन वो बढ़ तो रहे हैं, बाबिचारी कर रहे हैं, उल्टे सीधे उनके काम में। तो करने दो ना, उनको समझाओ बस। नहीं, लेकिन इस बात से आप तो देखो, कोई बढ़ रहा है तो बढ़ने दो, आपको क्या दिक्कत है इससे? आप मेहनत करके आप भी बढ़िए, आप व्यभिचारी ना बनिए, आप गलत ना बनिए, पर सही रास्ते पर आप बढ़िए। गुरुजी, लेकिन विचार देखो, बदल रहा है। मुझे भी ऐसा लगता है कि उस रास्ते पे जाना चाहिए मुझे भी। किस रास्ते पर? जिस रास्ते पे वो लोग कर रहे हैं। गलत रास्ते पर? गलत रास्ते पे। गलत रास्ते पर ना जाओ। यदि वो गलत रास्ते पर जाके भी तरक्की कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं जी। तो देख लो। जब दुर्योधन गलत रास्ते पर चला, पांडवों का धन लूटा, जी। उनकी पत्नी लूटी, जी। उसके बाद 13 साल 14 साल तक दुर्योधन तरक्की किया, बढ़ा। फिर अचानक एक दिन ऐसा आता है कि 18 दिन के अंदर सर्वनाश हो जाता है। बोलो हाँ जी। जी। तो जो गलत व्यक्ति है ना, जैसे आपने दीपक जलाया होगा, जब दिया आप जलाओगे तो वो धीरे से जलेगा, हल्का सा प्रकाश करेगा, लेकिन वही दिया जब बुझने वाला होता है तो वो बुझते समय तेज जलता है। जी। बोलो हाँ। हाँ। दिया बुझते समय तेज जलता है, वो तेज जल के बुझ जाता है। तो जो पाप करके आगे बढ़ रहे हैं, बस समझ लो कि उनके पाप का अंत हो रहा है, अंत होने वाला है, इसलिए वो तेज जलते हुए, तेज भागते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो धर्म पर चलते हैं ना बेटा, वो धीरे धीरे आगे चलते हैं, और धीरे धीरे धर्म से चला हुआ व्यक्ति लक्ष्य तक पहुंचता है। कछुआ और खरगोश, जी। कौन तेज चलता है? खरगोश। लेकिन पहुंचता कौन है? कछुआ। क्यों? क्योंकि आप जब धर्म की चाल चलेंगे तो धर्म की चाल धीमी होगी, अधर्म की चाल तेज होगी। तो अधर्मी कितना भी तेज चल ले, पर मंजिल तो धर्म के रास्ते पर चलने वाले को ही मिलेगी, जिसका ईश्वर पर भरोसा है। इसलिए भगवान का आसरा ना छोड़िए। ये बेईमानी करके कमा भी लेंगे तो कमा के बांध के ले जाएंगे, सबको तो यही भोगना है साहब। रावण ले गया क्या, दुर्योधन ले गया क्या कि ये आपके रिश्तेदार या पड़ोसी ले जाएंगे? सबको यही चुकाना है। आपको बता दूं, भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। यही लिख लिख के क्या होगा, वही लिख लिख के क्या होगा, यही सबको चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना। तो आप उनके चक्कर में गलत ना करना। जी। बुझता हुआ दीपक तेज जलता है। जो पाप करके तरक्की कर रहे हैं, ये बुझता हुआ दीपक है। देख लेना, पाप का अंत भी तो दिखेगा आपको, अंत भी दिखेगा। लेकिन कई बार विचलित होते हैं गुरुजी। आप धैर्य, इसलिए कथा सुनो, भगवान के आश्रित रहो। सुदामा कितने गरीब थे, पर भगवान का आसरा था कि नहीं? जी बिल्कुल। जब सुदामा के रक्षक भगवान बने, द्रौपदी के रक्षक भगवान बने, तो क्या हमारे और आपके रक्षक भगवान नहीं होंगे? रखो तो भरोसा, पूर्ण विश्वास करके तो देखो। दूसरा गुरुजी, मैं पहले मांस मदिरा सब खाता था। पिछले 1 सालों से मैंने सब छोड़ दिया। कुछ घटना मेरे यहाँ हुआ, मेरा बेटा एक्सपायर हो गया, वहाँ से मैंने बंद कर दिया। मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि मुझे कहीं भी जाना पड़ता तो है। आपके बेटे को क्या हो गया था? हार्ट अटैक। कितने साल का था? 27 साल। 27 साल का। तो तब से फिर आपने मांस खाना क्यों छोड़ दिया? नहीं, मांस मदिरा कुछ भी। अब मेरा मन नहीं लगता काम में। मेरा फिल्म इंडस्ट्री का काम है, मुझे कहीं भी जाना पड़ता है। क्या करते हो आप? साउंड और ये कैमरे का मेरा काम है। ठीक है। जो प्रोफेशनल कैमरे होते हैं वो रेंट पे देता हूँ मैं। आपके पास कैमरे हैं? मेरे पास कैमरे हैं, और मैं खुद टेक्नीशियन हूँ साउंड का, मुझे फिल्मों में। ठीक है। तो
वो काम मैं करता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे कहीं भी जाना पड़ता है। सही है, सही है। और गुरु कुछ ऐसा होता है कि उस वक्त मैं अमेरिका में हूँ तो मैं स्पेशली उनको रिक्वायरमेंट करूँ कि मुझे पूजा करना है या बेच खाना है, तो पॉसिबल नहीं होता गुरुजी। इसलिए कोई मेरा बात मन अब नहीं लगता काम में। नहीं, काम तो करते रहिए, जो पैसा मिले उससे समाज। कितने बेटे हैं आपके? एक बेटा है। अभी है? हाँ। तो जो बेटा चला गया वो बड़ा था? बड़ा था, बड़ा था। और छोटा है? छोटा है। कोई बात नहीं, जो गया वो भगवान के पास गया, आया भी उन्हीं के पास से था, इतने दिनों के लिए आपको मिला। अब आप गलत रास्ते छोड़ के बिल्कुल सही रहिए। सदा आपके पुत्र की और आपकी सदा भगवान रक्षा करेंगे। रोज भगवान का नाम जपा करिए, बिल्कुल गुरु। बोला करिए, हे श्रीमन नारायण हम आपके हैं। अपने आप को भगवान के हवाले करके काम करिए, पैसा कमाइए, अच्छा करिए, उस पैसे से किसी का भला करिए, बुरा किसी का ना करिए। पहले से कर रहा था गुरुजी, भला करने में तो ये हमारे साथ चीजें नहीं नहीं, आपके साथ ऐसा भला करने से नहीं हुआ। उस बेटे की उतनी उम्र थी, उतने साल के लिए था। आपके भाग्य में एक बेटा था पर दो आ गए, तो एक परमात्मा ने वापस बुला लिया, एक आपके पास है। जो है उसमें प्रसन्न रहा जाए, जो चला गया उसका शोक करके भी क्या होना है, और ईश्वर से शिकायत करके भी क्या होना है। इसलिए भगवान का गुणगान गाया जाए, ईश्वर को हर समय याद रखा जाए। जी गुरुजी, राधे राधे गुरु। राधे राधे। यहाँ ला दो भैया माइक उनको, भैया राधे राधे पंडित जी। हम सच बोलते हैं, सच की सजा बहुत पाते हैं। बोलो। इसलिए से हम सच नहीं बोल सकते हैं। आप सच बोलते हैं? हाँ। पर सच नहीं बोल सकते? अब नहीं बोलती हूँ। क्यों? हाँ, ये भी है कि हम झूठ भी नहीं बोलती हूँ। तो आपने सच बोलना क्यों छोड़ दिया? जब जब हमने सच सबके सामने खोली, सच बोली, कोई हमारा भरोसा नहीं किया। भरोसा कोई ना करे, किसी को भरोसा दिलाना क्यों? केवल भगवान को भरोसा होना चाहिए ना हम पर और आप पर। हम दुनिया के दिलों को क्यों जीतना चाहते हैं? हम ईश्वर का दिल क्यों नहीं जीतना चाहते? किसी चीज के लिए सच सामने बोलती थी, ये सच है, लोग हमको झूठ समझते। अच्छा एक बात बताओ, इस दुनिया में ऐसा कौन है जो आपको बिना स्वार्थ के प्रेम करता है? नाम बताओ। इस पूरी दुनिया हमारे बच्चे करते थे, हमारे पे पूरा भरोसा करते थे हमारे बच्चे। कौन? हमारा बेटा बेटी। आपका बेटा आपको निस्वार्थ प्यार करता है? हाँ करता था। आज ही यहाँ पर एक वृद्ध माँ आई रहने को, उनके दो बेटे और एक बेटी है। माँ से मैंने पूछा कि मैया यहाँ क्यों आई हो, बेटी ने क्यों नहीं सेवा की? तो बेटी ने माँ से कहा कि तुमने हमारे लिए क्या किया है, तुमने हमें क्या दिया? मैया आपके पास, चलो बच्चे छोटे हैं, ठीक है, आपकी जिम्मेदारी है। हमारे बच्चे बड़े हो गए, खत्म हो गए, दो बच्चे हमारा खत्म हो गए। कितने बड़े बेटे? एक अभी बोले है ना, वो हमारा बेटा। आपके कितने बेटे अभी हैं? एक ही है। एक है ना? तो हाँ। जो है वो पर्याप्त है, जो गए उसे छोड़ दीजिए। जब भी वो लोग के लिए हम सच बोलती थी। भैया सच बोलो, सच। अब क्या झूठ बोल के क्या बेटे को अमर कर लोगी? झूठ कभी नहीं बोलेंगे। फिर पर इसलिए सच भी नहीं बोल सकते हैं। राजा हरिश्चंद्र सच बोले और बाजार में बिके। जो सच पर है उसे थोड़ा संकट आता है। हमको ये लगता है कि हम सच बोल के ही गलती किए। तो क्या सच बोला आपने? हर चीज बोले। तो झूठ बोल के क्या आपके बच्चे जब हमारा बेटा हमारे भरोसे था, तो हमने अपने ससुर के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई कि ये लोग हमको अपने एक आत्मा मान के चलते हैं, हमको अलग मत करिए। आप लोग खींच खींच के हमको गांव ले जाके छोड़ दिए। कौन? मेरे हस्बैंड, मेरा ससुर जी ने। तो आपको गांव भेज दिया? भेज दिया। 4 महीना तक हम गांव में थे, अपने बच्चे से बात के सिवा देखी नहीं थे। तो बच्चा उस समय कहाँ था? आपसे दूर था? हमसे दूर था। कहाँ था? बम्बई में था। तो आपको बम्बई में क्यों नहीं रखा, गांव क्यों भेज दिया? एक घर चक्कर बनवाने के चक्कर में, जो कि ऐसा कुछ अभी भी नहीं हुआ। तो एक चीज और बता रहे हैं, हमारा कभी कभी मन भी करता है कि हम अपने ससुर के लिए कुछ करें। वो उनका डेथ हो गया है इसमें अप्रैल में। तो जो हर महीने में हम लोग भोजन कराते हैं ब्राह्मण को, हम नहीं कराती हूँ।
मन तो होता है कराने के लिए, जब उनका सोचती अपने बेटे का तस्वीर सामने आता है तो नहीं कराती। तो आपके बेटे की मृत्यु कैसे हुई? अटैक आया था। अटैक आया था जी। तो कौन जिम्मेदार है उसका? सच बोल रहे हैं, हाँ। उसका जिम्मेदार हमारे ससुर थे। क्यों? हमारे हस्बैंड थे। जब उसको पहला बार अटैक आया, हमने सामने से फ़ोन करके बोली अगर वो गलत भी होगा तो आप माफ़ करके उसको लग जाइए। उनको लगा हम झूठ बोल रहे हैं आने के लिए, जो ऐसा नहीं था। तो उसको जब अटैक आया तो उसको हॉस्पिटल नहीं ले गए? नहीं ले गए। क्यों? छोटा छोटा लड़का था, वो करवाता था, छुप छुप के दवा करवाता था। नहीं तो छुप छुप के क्यों? सामने सामने क्यों नहीं दवाई करी? वो डरता था। सच बोलना है तो हम बोल सकते हैं, पर किससे डरता था? वो अपने बाप से डरता था। पिता से? जी। क्यों? उन लोग को ऐसा लगता था कि हम लोग से ना चिढ़ते हैं, नफरत करते हैं, ऐसा लगता था। और कभी कभी ये भी गुस्से में बहुत सी ऐसी चीज़ें बोले जो नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, बेटे को उल्टा सीधा बोल देते तो हाँ। बेटे को बात लग गई हृदय में? तो उस समय की हम नहीं बता सकते ये बोले हैं कि नहीं बोले हैं, ये हम नहीं बता सकते। वो जॉब करता था। कितना बड़ा था? 27 साल का लड़का था। काम करता था? जी। तो उसको डांट देते थे? नहीं, ये हम नहीं बता सकते उसको उस टाइम डांटे थे कि नहीं डांटे थे, क्योंकि हम नहीं थे। अब बच्चा ऐसा कुछ बोला भी नहीं था, बस इतना बोला था। तो जब उसको अटैक आया तो इलाज क्यों नहीं कराए? सवाल ये है। इनको लगा कि हम झूठ बोल रहे हैं। ये बच्चे ने इनको नहीं बताया, दोनों नहीं बताए। बच्चे ने बताया ही नहीं कि मेरे को अटैक आया है? हाँ, बच्चा हमको तुरंत बताया, मम्मी भैया को अटैक आया है और डॉक्टर एडमिट करने के लिए बोला है। तो उस समय इनको फ़ोन किए, जो कि हमको इतना लगा कि ये ऑफिस में ही है। ऐसा ये बोल दिए कि हम मीटिंग में हैं। मैं बोली अच्छा ठीक है, आप मीटिंग में हो, जब भी खाली हो ना हमको फ़ोन करना। ये हमको फ़ोन नहीं किए। फिर हम इंतज़ार किए, 8 बजे रात को फिर वापस हमने फ़ोन किए। ये बोले जहाँ है जो वहाँ सुखी से रहने दे। मैं बोली कोई सुखी नहीं है, हमारे बच्चे को ऐसा हुआ है। तो फिर अटैक आया, उसको भर्ती ही नहीं किया? नहीं। फिर अटैक आने से कितने दिन या कितने घंटे बाद मृत्यु हुई? 4-5 दिन वो घर पे था हमारा बच्चा। 5 दिन तक वो रहा? मतलब इलाज मिल जाता तो बच जाता? नहीं हुआ। उसको बार बार बोलती थी बच्चा पैसा की अगर जो दिक्कत आ रही है हम यहाँ से करवाते, तू जाके करवा ले। तो दिक्कत क्या थी? पैसे नहीं थे इसलिए इलाज नहीं कराया? नहीं, पैसा था, ऐसा पैसे नहीं बोल फिर सकते। क्यों इलाज नहीं? बच्चों के पास पैसा नहीं था, वो अपना हर महीने का पैसा हमको दे देता था। नहीं, बच्चों के पास नहीं था, पिता के पास तो था। हाँ, उनको लगा कि झूठ बोल रही है। कौन? आने के लिए, गांव से आने के लिए झूठ बोल रही है। तो भाई इसमें तो उन लोगों की गलती है ना जिन लोगों के पास ऐसा नहीं था, जिम्मेदारी थी। बच्चों को अटैक आया तो उसको इलाज कराना चाहिए था। हमने बोले वापस फोन करके। अच्छा, बात कराई भैया से। भैया आप बात करिए, आपने उसको इलाज क्यों नहीं कराया जब उसको अटैक आया? तो गुरुजी एडमिट किए, इलाज तो करवाए, लेकिन उस टाइम नहीं करवाए। हमें ऐसा महसूस नहीं हुआ कि इस एज में कोई अटैक होगा। डॉक्टर के यहाँ जब चेकअप करवाए थे, उसका सारी चीज़ें थी, तो डॉक्टर ने बोला सब नॉर्मल है। फिर जब एडमिट करवाए, जिस दिन एडमिट करवाए सेम डे ऐसा हुआ, जो इनको जानकारी नहीं है। ठीक है, तो मतलब एडमिट करवाए थे। तो मतलब जिस दिन पहला अटैक आया उस दिन ही कराए थे? पहला अटैक मुझे पता ही नहीं है गुरुजी। ये तो बता रही हैं कि आपको बताया था? नहीं, मुझे नहीं बताया था इन्होंने। चलिए, अब जो है उसमें प्रसन्न रहो मैया। अब इन बातों से सिवाय दुख के और कुछ ना मिलना है। ये हम बोलना चाह रहे हैं, क्या हम अपने ससुर के लिए हम अच्छा कर रहे हैं कि गलत कर? हमको लगता है हम गलत कर रहे हैं। क्या? उनको हर महीने जो कि हमको ब्राह्मण को खाना खिलाना चाहिए,
हम नहीं खिलाती हूँ। तो खिला सकते हो तो खिला लो, नहीं खिला कभी कभी तो मन करता है खिलाने के लिए, जब उनका सोचते हैं मेरा मन नहीं करता है। तो ससुर जी को पता था कि अटैक आया है? उनको ये नहीं पता था, पर इतना पता था कि इसका बेटा तबीयत खराब है, बीमार है। तो वो इलाज नहीं कराए? नहीं, वो गांव में थे। जिस दिन हमारा बच्चा खत्म हो गया था उस दिन हमको नहीं पता है, हमको ये पता, मैं उस दिन भी अपने बच्चे से बात की। पीछे से हमारा पीठ थपथपा रहे थे, बोल रहे थे जो होना था हो गया, अब तो चुप हो जा। तो हमको ये लगा कि ये लोग कुछ करवा दिए हमारे बच्चे को। इसकी वजह से हमारा मन नहीं करता है। उस समय तो ससुर जी आपके पास थे ना? हाँ। तो वो क्यों करवाएंगे? अपने पोते को क्यों मरवाएंगे? नहीं, पोते के करवा सकते थे, हमको रोकना नहीं चाहिए था। जब हम बताए कि हमारे बेटे का तबीयत खराब है। अच्छा ये बताइए, आप इनसे बात कराइए, ये बताइए आपने अपनी पत्नी को अपने से दूर क्यों कर दिया उन दिनों में? पिताजी ने नहीं रोका था। है? मेरे फादर ने नहीं रोका था इनको। नहीं, आपने अपने से क्यों दूर? बंबई से आपने गांव क्यों मुझे भेज दिया? 1 महीने में फिर वापस आना था। तो 1 महीने के लिए 15 दिन में मुझे वापस आना था वहां से। तो आप बम्बई से। दोनों साथ में आते ना? दोनों साथ में इसलिए नहीं आए कि वापस आना ही है तो कुछ। इनको गांव किस काम के लिए भेजा था? एक्चुअली प्रॉपर्टी विवाद चल रहा था किसका? मेरा भाई के साथ? भाई के साथ। फिर तो ये क्या करती हैं उसमें? ये वहाँ रह के घर बनवाना था, तो मैं बोला आप रुको, मैं वापस 15-1 दिन में आ जाऊंगा। बस यही बात थी। अब ये पिताजी को दोषी ठहराते हैं, जबकि पिताजी नहीं किए थे, पिताजी का कुछ नहीं था। उन्होंने रुकने के लिए भी नहीं बोला था, पिताजी ने बोला था। चलिए अब इनसे बात कराइए। देखिए वो एक परिस्थिति निर्मित हुई, आपका गांव आना हुआ, उसी समय पुत्र को अटैक हुआ, तो आपके अंदर ये गलतफहमियां पैदा हो गई कि किसी ने मरवा दिया। ये बोल दिए ना कि हमारे पिताजी को कुछ भी नहीं मालूम था, हमें भी मान रहे हैं नहीं मालूम था। जब आप जिंदा हो, जिस प्रॉपर्टी के लिए सब लोग लड़ रहे हो, वो आपको साथ साथ साफ करना चाहिए था। नहीं देना था तो दे देते, नहीं देना था तो बोल देना चाहिए। तो ससुर जी ने बंटवारा ठीक से नहीं किया? कुछ किया ही नहीं। उसने बोला, ये हमारे देवरानिया लोग हमको गाली हमारे बच्चों को देती थी बार बार, तेरा पूत मरे, तेरा पूत मरे, ऐसे गालियां देते थे। तो हमने बोले हम तुम लोग के साथ खाना नहीं खाएंगे, हम अपना अलग बना के खाएंगे। तो कौन जेठानी बोलती थी ऐसा? देवरानी बोलती थी। देवरानी बोलती थी जी, हम अपना खाना अलग बनाने की कोशिश देखो की। देवरानी बोलती थी जेठानी को कि तेरा बेटा मर जाए, ऐसा बोलती थी। जी। अब देखो तो अब देवरानी से पूछना कि अब खुश है हमारा बेटा चला गया, तो पूछना उससे। तो अब देवरानी से आपने बोला नहीं कि अब खुश है? हम किसी से कुछ बात ही नहीं करते हैं। नहीं, एक बार पूछ लेना। अब तो वो दिवाली मना रही होगी, होली रोज मना रही होगी। हमने उस समय भी बोले, बाजी आपको जो देना है हमको दे दो, हमारे बच्चे वहाँ अकेले पड़े हैं। हाँ हमारे बिना वो लोग नहीं रहते हैं। सही है। जो देखिए देखिए, मैं कथा में बताता हूँ कि धृतराष्ट्र ने सही सही बंटवारा नहीं किया तो महाभारत हुआ। इनके ससुर जी ने समय पर सही बंटवारा नहीं किया तो इनके पुत्र की मृत्यु हो गई। इसलिए कहता हूँ सभी लोग मरने के पहले ठीक ठीक बंटवारा, ऐसा बंटवारा करो कि तुम्हारे जीते जी और तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे भाई, तुम्हारे बेटे आपस में लड़के ना मर जाएं। वो मर गए पर बंटवारा नहीं किए हैं। अभी जैसा था वैसा ही है, पर हमारा घर बर्बाद जरूर हो गया। सही है। अब क्या कर सकते हैं? बस यही कि आगे लोग ये गलती ना करें कि देखो बंटवारा ना करने के कारण इतने बड़े हादसे हो जाते हैं। इसलिए समय पर बंटवारा करना धर्म है, उचित बंटवारा करना धर्म है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका दुख कम हो और आप सुखी रहें मैया। जो बेटा है उसमें प्रसन्न रहिए। राधे राधे गुरुजी।